प्रायिकता का अंग्रेजी प्रोबेबिलिटी होता है और इसमें जो घटना घटती है उसका अंग्रेजी इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी का पी हो गया और इवेंट का ई हो गया। तो पीई बराबर होता है एक सूत्र एनई बटा एनएस। प्रायिकता में सिर्फ एक ही सूत्र होता है, यही एनई बटे एनएस, जो पीई बराबर होता है। एनई का मतलब जिसका प्रायिकता पूछे उसको ऊपर में लिखिए, एनएस का मतलब टोटल नीचे में लिखना है। देखिए पीई, इस ई का मतलब इवेंट और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो घटना ई की प्रायिकता इसको लिखना है पीई से, और प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है प्रायिकता का मान। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, और प्रायिकता का कुल योग 1 होता है। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यदि कोई घटना घटती है तो उसका प्रायिकता पीई होगा, और यदि कोई घटना नहीं घटती है तो उसका प्रायिकता पीई डैश होगा। घटना घटे तो उसकी प्रायिकता पीई, घटना नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता होता है पीई डैश, दोनों मिला करके होगा 1। जब आप एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल, तो कुल घटना हो गया 2 ठो। लेकिन जब आप 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो उसमें या तो दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल, एक पर हेड तो दूसरा पर टेल, एक पर टेल तो दूसरा पर हेड। इस तरह से जब आप 2 सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो कुल घटना 4 ठो होगा। लेकिन जब आप 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो देखिए क्या सब आएगा, या तो तीनों पर हेड या तीनों पर टेल, एक पर हेड दूसरा पर भी हेड, तीसरा पर टेल, 2 पर टेल, एक पर हेड, एक पर हेड आएगा दूसरा पर टेल, तीसरा पर हेड, एक पर टेल तो दूसरा पर हेड, दूसरा तीसरा पर भी टेल, एक पर टेल दोनों पर हेड आएगा, एक पर हेड दोनों पर टेल। जब आप 3 सिक्का को उछालते हैं तो उसमें कुल घटना इस तरह से 8 टो घटती है, और इस 8 घटना को इसी तरह से लिखना पड़ता है। हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल। देखिए जब आप लूडो में जो चालने वाला होता है उसको पासा बोलते हैं, और यदि आप एक पासा को चालते हैं मतलब फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक पासे को फेंकने पर एक पासे के उछाल में कुल घटना 6 ठो होता है। लेकिन जब आप 2 पासे को एक साथ फेंकते हो तो कुल घटना 6 का स्क्वायर 36 होगा, और उस 36 घटना को इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिखिएगा देखिए, मान लीजिए कि पहला पासा पर 1 आया तो दूसरा पासा पर भी 1, पहला पासा पर 1 तो दूसरा पासा पर 2, पहला पासा पर 1 तो दूसरा पासा पर 3, पहला पासा पर 1 तो दूसरा पासा पर 4, पहला पासा पर 1 तो दूसरा पासा पर 5, पहला पासा पर 1 तो दूसरा पासा पर 6। यहां देखिए मान लिए कि पहला पर 2 आया तो दूसरा पर 1, पहला पर 2 और दूसरा पर भी 2, पहला पर 2 तो दूसरा पर 3, पहला पर 2 तो दूसरा पर 4, पहला पर 2 आया तो दूसरा पर 5 आया, पहला पर 2 आया तो दूसरा पर 6 आया। यहां मान लेते हैं कि पहला पासा पर 3 आया तो दूसरा पासा पर 1, पहला पर 3 तो दूसरा पर 2, पहला पर 3 तो दूसरा पर भी 3, पहला पर 3 तो दूसरा पर 4, पहला पर 3 तो दूसरा पर 5, पहला पर 3 तो दूसरा पर 6। यहां ऐसा मानते हैं कि पहला पासा पर 4 आया तो दूसरा पासा पर 1, पहला पर 4 तो दूसरा पर 2, पहला पर 4 तो दूसरा पर 3, पहला पर 4 तो दूसरा पर भी 4, पहला पर 4 तो दूसरा पर 5, पहला पर 4 तो दूसरा पर 6। यहां मान लेते हैं कि पहला पासा पर 5 आया और दूसरा पासा पर 1, पहला पर 5 तो दूसरा पर 2, पहला पर 5 तो दूसरा पर 3, पहला पर 5 और दूसरा पर 4, पहला पर 5 दूसरा पर भी 5, पहला पर 5 दूसरा पर 6। और जहां मानते हैं कि पहला पर 6 आया तो दूसरा पासा पर 1, पहला पर 6 तो दूसरा पर 2, पहला पर 6 और दूसरा पर 3, पहला पर 6 दूसरा पर 4, पहला पर 6 तो दूसरा पर 5, पहला पर 6 और दूसरा पर भी 6 आया। ताश की एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, और 2 तरह का पत्ता होता है, एक लाल रंग का और दूसरा काले रंग का। लाल रंग का टोटल 26 पत्ते होते हैं और काले रंग का भी टोटल 26 पत्ते होते हैं। इस लाल रंग में चौकठी और लाल पान आता है, 13 ठो चौकठी होता है और 13 ठो लाल पान। इस काले रंग के पत्ते में भी चिड़िया आता है और काला पान आता है, 13 ठो चिड़िया होता है और 13 ठो काला पान।
और एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल 12 ठो होते हैं। फेस कार्ड मतलब कि जिस पर तस्वीर छपा हो, जैसे राजा, रानी और गुलाम हो गया। इस राजा को बादशाह बोलते हैं, रानी को बेगम बोलते हैं और गुलाम को लोग गुलमा बोलते हैं।